सब कुछ बदलता है, मिट जाती है तकदीर जिससे, तदबीर उसे कहते हैं जो पार हो जाए अज्ञा के, पीर उसे कहते हैं। वही गुरु होता है जो यहाँ के ऊपर पहुंचता। तो मलिनता चित्त की कब दूर होगी? अपने स्वरूप में पहुंचने के, इसके पहले मलिनता दूर नहीं हो सकती। इसके बाद तीसरा है, भदौरिया साहब ने लिखा, जीवन में संकट कैसा भी हो उसको कैसे टाला जाए। देखिए ये बहुत बड़ी बात है। मंत्र महामन विषय ब्याल के, मेटत कठिन को अंक भाल के। वास्तव में भाग को बदलना कोई आसान नहीं होता है, लेकिन भाग कब बदलता है? जैसे दिशा है उसकी उत्तर की और जा रहा दक्षिण को, उसका भाग कभी नहीं बदलेगा। अगर वास्तव में दक्षिण दिशा में उसके सामने संकट है और संत मिल गए, संत ने कहा बेटा ये दिशा बदल दो, तुम उत्तर दिशा में चले जाओ, तो अगर वो उसकी दिशा बदल गई तो उसका भाग भी बदल गया। इसको कहा है, कबीर साहब कहते हैं कि होए सजा जो सूली की कांटे में डल जाए। सूली की सजा कांटे में कैसे डलती है, ये संतों के द्वारा जो युक्ति दी जाती है। यही प्रश्न महात्मा गौतम बुद्ध से किया था। महात्मा गौतम बुद्ध से यह प्रश्न किया कि महाराज अगर कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा, अगर हमें संस्कार में हमारे भाग में ये कर्म बदे हैं कि हमें भोगना ही पड़ेगा, तो फिर भजन का मतलब क्या हुआ? भजन ऐसी कौन सी उपाय है जिसके द्वारा हमें कर्मों का भुगतान न करना पड़े, हम बच जाएं? बचने का उपाय बताए, जैसे कहा संकट को कैसे टाला जाए। तो उन्होंने एक बात बताई, उन्होंने कहा एक कटोरा ले आओ, और जब कटोरा मंगाया इसके बाद उन्होंने कहा इसमें नमक डालो। नमक डाला और फिर कहा इसको चखो। जैसे ही उसको चखा तो कहा साहब कैसा लगता है? कि नमकीन लगता है। उन्होंने कहा नमकीन लगता है? बोले हाँ। बोले अब इसको गंगा जी में डाल दो या किसी नदी में डाल दो। जब नदी में डलवाया तब कहा अब चख के देखो, तो उन्होंने कहा कि महाराज अब तो जैसा का तैसे लगता, अब कोई नमकीन नहीं लग रहा। तो बोले ठीक इसी प्रकार से वास्तव में भाग्य बदलने की जो विधि है वो यही है आत्मज्ञान की, जो आज चर्चा कल से हो रही है कि जिसको ये आत्मज्ञान मिल गया, इसको देखो असंयुक्त करने की भी लोग क्या कहते हैं, गुरु महाराज के पास ये हो गया जो हो गया, होता है, लेकिन वास्तव में ये रेवड़ी के चक्कर में कतई मत पड़ो। भक्ति को मांगो केवल। लोग नगरी दरबार में जाते हैं, हम कह रहे दुनिया मांगते, तमाम धागा लपेटे आते, कहीं कुछ करते, पीपल के पास जाकर के वहां धागा लपेटते, कहीं ये मिल जाए ये मिल जाए। एक बार जाकर के भक्ति तो मांगो, फिर देखो उसका नजारा। क्योंकि हम अपने लिए नहीं मांगते, हम क्या मांगते? संसार। ये मांग जब तक है, दो चीजें नहीं समा सकती, एक म्यान में दो तलवार नहीं रहती। क्योंकि अगर भक्ति चाहिए, मोह कछु नहीं चाहिए, मतलब गुरु महाराज से अगर मांगना है तो भक्ति मांगो। ये बात काकभूषुंड जी ने, भगवान राम ने कहा कि काकभूषुंड तुम इतना सफर कर आए, 84 लाख योनियां काट के आए मेरे लिए, जाओ काकभूषुंड मोरे नहीं अदे कस्तोई, मेरे लिए तेरे लिए कुछ भी अदे नहीं, तू जो मांगे मैं उसको तुझे सब दे दूंगा। काकभूषुंड जी कहते हैं महाराज हमें कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आपकी भक्ति मिल जाए। भक्ति सकल गुणों की खान है। अगर हमने भक्ति मांग ली तो सारे गुण, सभी सुख हमारे पास अपने आप आ गए। तो जितने भक्त हुए संसार में उन्होंने केवल भक्ति मांगी है, संसार नहीं मांगा। और जो संसार मांगते हैं तो संसार तो मिल जाता है। संत ज्ञानेश्वर जी कहते हैं कि लोग कल वृक्ष के पास जाकर कंकड़ और पत्थर बटोर के ले आते हैं, जहां पर मुक्ति रूपी मणि मिलना चाहिए वहां पर लेके क्या आते हैं? कंकड़ और पत्थर। ये संसार की जो वस्तुएं मांग लाते, ये एक दिन मिटने वाली है, इसलिए उन्होंने कहा कंकड़ और पत्थर। तो भाग्य बदलने की, अगर भाग्य वास्तव में बदलना है, आपको जीवन में जो संकट आते हैं उसको कैसे टालें, तो संकट टलने का एक ही उपाय है कि भजन को करें और अपनी शक्ति को, जो शरीर में बल है ऊपर से नीचे तक बहता है, इसको समेट के ऊपर ले जाएं। जिसको आरती में गाते हैं, तले की वस्तु गगन ठहरावे, गुरु जी के शब्द सर से सो सूरा सो पूरा बल में वह बरते। इस शक्ति के द्वारा जब भजन करेंगे और अपने निज घर में पहुंचेंगे, निज घर में पहुंचने पर तमाम व्याधियां, तमाम संकट अपने आप दूर हो जाते हैं। जब बाढ़ आती है ना, तब नदी नाले सब कुछ भर जाते हैं। तो इसलिए एक है साधे सब सदे, सब साधे सब जाएं,
जो तू सींचे मूल को फूले फले अगाए। ये संतों का आशीर्वाद है कि अगर आप एक भक्ति को साध लें, भक्ति को साध लें, सब कुछ सज जाता है। तो ये कैसे संकट रहे, कैसे जो जीवन के संकट हैं, ये सब कुछ करने वाला, सब कुछ इसी से बदलेगा, केवल भजन करने से। भजन ही सार है जीवन में। भक्तहीन नर सोहे कैसा, जल बिन बारिद सोहे जैसा। जैसे बिना बिना पानी के बादल सफेद सफेद दिखाई देता है, इसी प्रकार से कितना भी धनवान हो जाए कोई, लेकिन अगर उसके पास भक्ति रूपी मणि नहीं है तो वास्तव में वही कंगाल है। नहीं दरिद्र संतुख जगमाई, संत मिलन सब सुख कठिनाई। दरिद्र वो है जिसने मनुष्य शरीर धारण किया लेकिन ईश्वर का नाम नहीं लिया, ईश्वर की तरफ चला नहीं, वही दरिद्रता है। इसलिए इसको मिटने का उपाय केवल भजन से ही होता है। भजन से ही सब कुछ बदला जा सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है, दूसरी कोई संकट टालने का कोई उपाय नहीं है। लोग अगर संतों के पास इसलिए जाते हैं कि हम इनके दंडवत कर रहे हैं, मेरे संकट टल जाए, तो देखिए संकट कौन सा है। गोस्वामी जी कहते हैं, संत पीटा पुसरिता गिरधरनी, संत पीटा पुसरिता गिरधरनी, परहित हेतु सबन कै करनी। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न पर कहा ही न जाना। निज परिताप द्रबहि न पुनीता, और पर दुख द्रबहि संत सुपुनीता। पर दुख द्रबहि संत सुपुनीता। प्रेमी सज्जनों, पर दुख क्या है? संतों ने पर दुख किसको कहा है, परमार्थ किसको कहा है? संतों ने ये संसार देने वाली बात को परहित नहीं कहा कि हमने तुम्हें संसार दे दिया, तुमने मांगा हमारे साथ ऐसा हो जाए, उन्हें जाओ आशीर्वाद दिया जो होगा, ये इसको उन्होंने परमार्थ नहीं से जोड़ा नहीं। परमार्थ क्या है कि जो 84 लाख की योनियों में जो भ्रमण करता है जीवात्मा, उस जीवात्मा को निकालने के लिए बारंबार प्रयास किए हैं। ये सत्संगों के आयोजन इसीलिए किए जाते हैं। हमारे पूजनीय महात्मा जन बहुत बहुत दूर से चल करके आए हैं। क्यों? कि जीव जागे, सत्संग के द्वारा जागे, ज्ञान ग्रहण करें, मनुष्य के मनुष्य बने रहें, अधोगति में न जाएं। 84 लाख योनियों से बचाने के लिए बारंबार संतों ने प्रयास किया है। इसलिए कहा संत विकट सरता गिरधरनी, परहित हेतु सबन की करनी। ये परोपकार के लिए ही इनका जीवन होता है। यही परमार्थ है सबसे बड़ा, कि हम अपनी आत्मा को अधोगति से बचा ले जाएं। जब ये आत्मा की ओर चलता है तो अपना मित्र है, और जब ये संसार संचय चला जाता है तो अपना शत्रु हो जाता है। भ्रम के अब तीसरा 5वां प्रश्न दिया है कि भ्रम को कैसे दूर करें। प्रेमी सज्जनों, देखिए यही सबसे बड़ा एक भ्रम क्या है? भ्रम ये है कि जो हम प्रवचन कर रहे हैं इसमें विश्वास ही नहीं हो पा रहा। भ्रम ये है कि ईश्वर है कि नहीं, उन्हें इस पे संदेह। इसके लिए ये है भ्रम कैसे दूर करें। इसके लिए इसीलिए कहा जाता है कि गुरु बिन भव तरह न कोई, चाहे बिरंज शंकर समोई। कितना बड़ा ज्ञानी क्यों न हो जाए, कितना बड़ा बुद्धिमान क्यों न हो जाए, बुद्धि के द्वारा वो तमाम विद्याओं पारंगत हो जाए, लेकिन उसका भ्रम कभी दूर नहीं होगा। भ्रम कैसे दूर होगा? सदगुरु की शरण में। जैसे ही संत के पास जाते हैं, आप 2 कदम अगर बढ़ाते हैं तो वो 4 कदम बढ़ के लेते हैं। इसलिए प्रेमी सज्जनों, ये भ्रम का निवारण कहाँ होगा? जब गुरु नामनी विद्या को हम ग्रहण करते हैं, जब हम भजन करते हैं, तब धीरे धीरे हमारा भ्रम दूर होता है। और जिसको भ्रम दूर हो गया, विश्वासम फलम दायकम, जिसको विश्वास हो गया अपने गुरु महाराज पर, तो समझ लीजिए उसका काम बेड़ा पार हो गया। भ्रम की स्थिति तो बनी रहती। दद्दा जी के कल शाम को हम सुनते रहे थे, पारिवारिक लोग कहते थे कि हम ही नहीं समझ पाए। तो प्रेमी सज्जनों, ये भ्रम आखिरी समय तक रहता है। भ्रम ही मिट गया तो सब मिट गया। तो भ्रम की स्थिति कैसे दूर होगी? जो सिद्धांत है, जो फार्मूला है कि तले की वस्तु गगन ठहरावे, इस शक्ति को समेट करके ऊपर ले जाएं। जैसे जैसे ऊर्ध्वगमन करेंगे, जैसे जैसे हमारा ऊर्ध्वगमन होगा, जैसे जैसे हमारी एकाग्रता बढ़ेगी, वैसे ही वैसे हमारे सारे भ्रम दूर होते जाएंगे। क्योंकि उसके स्वरूप के ऊपर जैसे ही उसकी रास्ता चलते हैं, वैसे ही वैसे हमारे पास सारे शब्द आ जाते हैं। प्रेमी सज्जनों, तो भ्रम ये अंक बहुत समय तक पीछा करता है, लेकिन जिसको विश्वास हो गया वे वही संत हो गया।
जिसका संशय समाप्त हो गया वही संत हो गया। संत की यही परिभाषा है कि जिसका भ्रम दूर हो गया, यानी संशय समाप्त हो गया, वो संत हो गया, और जिसका भ्रम अभी बाकी है वो साधक है। तो प्रेमी सज्जनों, समझी कर देख ले प्यारे, मोक्ष का पंथ न्यारा है।